हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हमने स्टार्ट कर दी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th का चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर है। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और सारी वीडियोस के जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो डील करती है आपके मिलियन ऑफ कंपाउंड से, और इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई करना उनको एज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग डेवलप किया गया है IUPAC द्वारा, जिसका पूरा नाम आता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। इस सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर के अंदर जो नेम्स होते हैं वो कोरिलेट करते हैं विद द स्ट्रक्चर सच दैट जो रीडर या फिर लिसनर होगा वो डिड्यूस कर सकता है उस नाम को सुन करके उसके स्ट्रक्चर के बारे में। IUPAC से पहले जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर था, हाउएवर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे असाइन किए गए थे बेस्ड ऑन द ओरिजिन और सर्टेन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में। जैसे यहाँ अगर बात करते हैं हम सिट्रिक एसिड की, ये सिट्रस फ्रूट होने के कारण और एसिड होने के कारण इस फाउंड होता है ये रेड आंट्स के अंदर। इसका नेम रखा गया था फॉर्मिक एसिड, सिंस लैटिन वर्ड में जो आंट होती है उसे फॉर्मिका बोला जाता है। ये जो नाम था आपका ट्रेडिशनल था और कंसिडर किया गया एज अ ट्रिवियल या फिर कॉमन नेम के जैसे है। कुछ और एक कॉमन नेम्स भी हैं जो आपके हम आज भी जानते हैं, जैसे कि बकमिनिस्टर फुलरेंस की बात करें तो ये नाम दिया गया था टू द न्यूली डिस्कवर्ड C60 क्लस्टर जो कार्बन का बनाता है कार्बन। नथिंग इट्स स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू द जियोडेसिक डोम्स पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस आर्किटेक्ट R बकमिनिस्टर फुलर के नाम पे इसे रखा गया था। कॉमन नेम्स जो होते हैं यूज़फुल होते हैं एंड इन मैनी केसेस इंडिस्पेंसेबल भी होते हैं, पर्टिकुलरली जब ऑल्टरनेटिव सिस्टम नेम्स जो होते हैं वो लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम टेबल 8.1 की, तो ये हमें बताता है कॉमन और ट्रिवियल नेम्स के बारे में। याद रखिए, कॉमन बोलो ट्रिवियल बोलो बात एक ही है। जैसे कंपाउंड है यहाँ पे आपका CH4, इसका नाम क्या है, इस यहाँ पे कॉमन नेम मीथेन है। ऐसे ही फिर इसके बाद जो है ये एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन एंड प्रोपाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। जो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये एक सिस्टमैटिक नेम देने का है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो जनरली डिराइव करता है आइडेंटिफाई करके पेरेंट हाइड्रोकार्बन को एंड फंक्शनल ग्रुप को जो उससे अटैच होता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है जिसके अंदर सबसे पहले जो दे रखा है आपका ये CH3। ये क्या है, इस देखो पेरेंट चेन तो सीधी जा रही है जो येलो बॉक्स की है, दिस इज़ पेरेंट चेन। इसके साथ यहाँ पे जो एक अलग से नीचे को निकल के CH3 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम ब्रांच बोलते हैं। अब यहाँ एक CH3 हो या एक से ज़्यादा CH3 हो, डिपेंड करता है कि लंबी कौन सी है। जो सबसे लंबी है याद रखेंगे वही पेरेंट चेन जाएगी, उसके अलावा जो छोटी होती हैं वो ब्रांचेस में चली जाती हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे दो, एक अटैच है यहाँ पे OH, दूसरा अटैच है यहाँ पे Br। बाय फर्दर यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, जो पेरेंट नेम होता है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं एक्चुअल नेम से। कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं कार्बन हाइड्रोजन को, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब एक हाइड्रोकार्बन जो होता है इस टर्म सैचुरेटेड अगर वो कंटेन करता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड को। जो IUPAC नेम होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के इन कंपाउंड्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एल्केन बोलते हैं। यानी कि जो क्या कंटेन करते हैं आपका सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलते हैं। पैराफिन्स लैटिन में से बोलते हैं लिटिल एफिनिटी, वॉज अर्लियर द नेम गिवन टू दीज कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं अब वो क्या कंटेन करते हैं, उनके पास एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में या तो डबल हो जाता है बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, इनका नेम फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर में एल्केन्स के बारे में, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास। द नेम ऑफ सच कंपाउंड जो होते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड एंड करते हैं सफिक्स एन के साथ और कैरी करते हैं प्रीफिक्स जो इंडिकेट करता है इनका नंबर ऑफ कार्बन एटम जो उस चेन के अंदर प्रेजेंट है। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्ट फ्रॉम CH4 से लेके C4H10 तक का, जहाँ पे जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये डिराइव किए जाते हैं आपके ट्रिवियल नेम यानी कॉमन नेम से।
IUPAC की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो नेम्स होते हैं कुछ स्ट्रेट चेन के वो यहाँ पे 8.2 में दे रखे हैं, और जो एल्केन है इन ये 8.2 में ये डिफ़र करते हैं एक दूसरे से मेयरली CH2 के डिफरेंस से। इसको हम बोलेंगे होमोलोगस चेन। अब आपकी होमोलोगस बोलते हैं इसको अल्केन सीरीज़ का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपका, जैसे कि मीथेन है। यहाँ पे मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, CH4 होता है। तो यहाँ पे एन इस करके लगाया है यहाँ पे सफिक्स, क्योंकि ये क्या कैरी कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि CH, ये जो H इसके साथ अटैच है ये क्या है से अटैच है, सब सिंगल बॉन्ड से तो यहाँ पे अटैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। इस करके यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका सफिक्स जो आएगा एन। याद रखेंगे सफिक्स जो आता है वो पीछे लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है, और प्रीफिक्स जो लिखा जाता है आगे लिखा जाता है। तो यानी कि जब कार्बन का काउंटिंग कितना होता है 1, और उसके साथ क्या है आपके सारे सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड हाइड्रोजन आ रहे हैं जिनके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड अटैच है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो कैसे लिखे जाएंगे, कार्बन 1 को बोला जाता है मेथ, प्लस सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इनको क्या बोला जाएगा, ईन बोला जाएगा, जो सफिक्स इनके पीछे लगेगा। यहाँ पे बॉन्ड से पता चलता है कि सफिक्स क्या लगने वाला है, या तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेथेन हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारे पास ईथेन। अब ईथेन में कार्बन 2 हैं, C2 का मतलब होता है एथ, और सफिक्स यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ये जितने हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है ये सारे इस कार्बन से, इन दोनों कार्बन से सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हो गया कार्बन से कार्बन का बॉन्ड। 6 हाइड्रोजन है, यानी कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 1 के पास आ जाएंगे और 3 1 के पास आ जाएंगे। 6 के 6 पूरे हो चुके हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कितने हैं, 2 है, तो ये हो जाएगा एथ और एन हो जाएगा, यानी इथेन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ब्रांच चेन और कंपाउंड्स स्मॉल चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं अटैच होते हैं एट 1 और मोर कार्बन एटम से ऑफ पेरेंट चेन। जो स्मॉल कार्बन चेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो पेरेंट चेन सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है, लंबी चेन देखनी होती है। तो लंबी चेन कौन सी हमारी यहाँ पे, जिसमें कार्बन अगर हम यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 कार्बन की ये लंबी चेन है यहाँ पे, और इसके साथ में कौन साइड से अटैच हो रखा है, CH3 ग्रुप ये अटैच हो रखा है। ये CH3 ग्रुप क्या कहलाया जाएगा आपका, ये कहलाया जाएगा आपका अल्काइल ग्रुप कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो लॉन्ग कार्बन चेन कितनी जा रही है हमारी, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर यहाँ से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 जा रही है। हमें नोट करना है कि आपकी लॉन्गेस्ट किस तरफ से जाती है, उस तरफ से हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 2 आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक ये हो जा, एक ये हो जाएगा यहाँ पे। इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड्स, जो नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होता है आर प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन। एन अल्काइल ग्रुप जो होता है इसे डिराइव करते हैं फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रिमूव करके एक हाइड्रोजन एटम को। यानी कि हमें पता है CH4 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया तो ये CH3 बचा, और ये साइड ब्रांच में लगा होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं यहाँ पे, और अल्काइल इसका जनरल नेम है। अब यहाँ कार्बन नंबर कितना है, एक ही अटैच है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, यहीं पे मिथाइल बोल देंगे। अगर यहाँ पे 2 होते यानी C2H5 होता 6 के बदले, तो उसको हम इथाइल बोलते, एंड सो ऑन। 10 CH4 बन जाता है CH3 एंड इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। एन अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग YL फॉर एन, यानी एन अब हट जाएगा और YL लग जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले CH4 दिया गया है, यहाँ पे CH4 को मीथेन बोलते हैं, तो एक हाइड्रोजन हट गया तो मिथाइल बोलेंगे। C2H6 को हम मीथेन बोलते हैं, एक हाइड्रोजन आखिरी वाले से हट जाएगा यहाँ पे, और इससे भी हट जाएगा तो हम इथाइल बोलेंगे इसको, क्योंकि टोटल कितने आने चाहिए, C2H5। हमेशा बॉन्ड बनाते वक्त कार्बन वैलेंसी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास एब्रीविएशंस आर यूज्ड फॉर सम अल्काइल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल मिथाइल जो होता है इसे एब्रीविएट करके हम ME भी लिख सकते हैं, इथाइल को ET भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल को PR भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और ब्यूटाइल को BU भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल किसका है, पहला वाला आइसोप्रोपाइल का। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल का, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए कार्बन 1 2 3 में सेंटर वाले कार्बन में लगा है,
और इस सेंटर कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, इस करके हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल रहे हैं। ये भी हमारा आइसोब्यूटाइल है, ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। टर्शरी क्यों कहा गया है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे सकते हैं ये न्यू ब्यूटाइल है आपका, न्यू पेंटाइल है सॉरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 4 कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच है। कॉमन ब्रांच ग्रुप्स जो होते हैं उनका स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम होता है। एग्जांपल की बात करें, प्रोपाइल ग्रुप्स कैन आइदर बी एन प्रोपाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप। द एन यानी नॉर्मल जो होता है वो, और आइसोप्रोपाइल जैसे ये ऐसे टाइप के। द ब्रांच ब्यूटाइल ग्रुप्स जो होते हैं ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होते हैं, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। वी ऑल्सो एनकाउंटर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ये CH2C CH3 3, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, विच इज़ कॉल्ड नियोपेंटाइल, दिस केस नियोपेंटाइल। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स के बारे में, वी एनकाउंटर अ नंबर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स, द रूल फॉर नेमिंग दैम, कैसा होगा उनको नेम देने का रूल। अब हम पूरा पैटर्न सीख रहे हैं कि कैसे नेम देंगे किसी भी मॉलिक्यूल को। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है मॉलिक्यूल में। इन द एग्जाम्पल फर्स्ट में गिवन बिलो लॉन्गेस्ट चेन जो है उसके पास 9 कार्बन एटम है, और कंसिडर करेंगे इसे या तो पेरेंट चेन बोलो या रूट चेन बोलो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कार्बन यहाँ पे अटैच है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ पेरेंट चेन एज शोन इन द सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड में हमको क्या दिखा रखा है कि 1 2 3 4 5 6, इसके बाद यहाँ पे एक बंदा जो है वो नीचे चला गया काउंट करने के लिए, एक बच्चा कि नहीं भैया यहाँ से हम चलेंगे 7 8 करके, ये लंबी है इसे ब्रांच कर देंगे। नहीं, हमें वहाँ जाना है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आपके जिसमें इंक्लूड होंगे वो पेरेंट चेन है। तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे सीधा। नेक्स्ट आता है हमारे पास द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर टू आइडेंटिफाई द पेरेंट एल्केन, और लोकेट करेंगे पोजीशन ऑफ कार्बन एटम की एट विच ब्रांचिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटता है तो कोई सब्स्टिट्यूट वहाँ पे जुड़ता है एल्काइल ग्रुप जैसा। द नंबर इज डन इन सच अ वे दैट जो ब्रांच कार्बन एटम होता है उससे क्या मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। दस नंबरिंग इन द अबव एग्जाम्पल शुड बी फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो नंबरिंग हमने करनी होती है वो हमेशा लेफ़्ट से लेकर के करनी है, ना कि राइट से लेकर के करनी है। ठीक हो गया, क्योंकि जब आप देखो, जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो फर्स्ट वाले में, तो कार्बन पे यहाँ पे जो ब्रांच चेन आ रही है इसको कितना नंबर मिल रहा है, 6 नंबर मिल रहा है। अगर वहीं हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन नंबर को जो ब्रांचिंग आ रही है वहाँ पे हम देख सकते हैं एक ब्रांचिंग 2 मिल रही है, एक ब्रांचिंग 6 मिल रही है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक को ब्रांचिंग यहाँ पे 4 मिल रही है, एक को ब्रांचिंग यहाँ पे 8 मिल रही है। तो दोनों बारी में ब्रांचिंग में कम वैल्यू किस पे जा रही है, 2 और 6 ऊपर वाले में जा रही है ना, नीचे वाले में तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो हमें किसकी तरफ चलना है, जिसमें कम नंबर आता है उसकी तरफ चलना है। इस करके हमें कहाँ जाना है, आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, ना कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास the name of alkyl group attached as a branch are then prefixed to the name of the parent alkane and position of substituent is indicated by the appropriate numbers। यानी कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं तब हम क्या करेंगे, उन्हें लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिस्ट करेंगे यहाँ पे। दस नेम फॉर द कंपाउंड शोन अबव इज 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। नोट करिए जो नंबर होते हैं सेपरेट करते हैं उसे एक दूसरे से हाइफन लगा के यानी कि डैश लगा करके। एंड देयर इज़ नो ब्रेक बिटवीन द मिथाइल एंड नोनेन, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। फोर्थ की अगर यहाँ पे देख ही लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ये ऊपर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है हमें, ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे 6 इथाइल 2 मिथाइल नोने। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक क्या ग्रुप अटैच है, एक सिंगल कार्बन है, यानी कि ये क्या है आपका मिथाइल ग्रुप CH3 वाला हो गया।
ये दो यहाँ पे कार्बन आपके अटैच है, तो यानी ये क्या हो गया CH2 CH3 यानी कि C2H5 इथाइल ग्रुप अटैच है। अब ABCD की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले कौन सा आता है हमारे पास, पहले आता है हमारे पास E, फिर आता है M ABCD के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग। तो अल्फ़ाबेट वाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे पास ब्रांच ये साइड ग्रुप्स लग जाते हैं तब हम नेम करते हैं जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। यानी कि E और M में E पहले आता है, तो E का है हमारे पास 6 पोजीशन पे, तो हम क्या लिखेंगे 6 पे लिखेंगे हम इथाइल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे फिर से डैश यानी हाइफन लगाएंगे और क्या लिखेंगे 2 पे है हमारे पास मिथाइल। और इसके बाद हमने कोई डैश नहीं लगाना है, बाकी पेरेंट चेन का नाम हम एक साथ लिखते हैं जो कि क्या है हमारी यहाँ पे मिथाइल के बाद नोनेन। ठीक है, क्योंकि कार्बन कितने प्रेजेंट है 9। आपने हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है अगर वो देखी होंगी तो आपको पता है उसमें हमने कार्बन की जितने भी ये रूट इनके रूट चेन के नाम होते हैं, पेरेंट चेन के नाम होते हैं कि C1 को क्या बोलते हैं, C2 को क्या बोलते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो वहाँ से आप इनके नेम्स के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे कार्बन 1 को हम मेथ बोलते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट। तो आप वहाँ से इनको याद कर सकते हैं क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो होगा वो तभी पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर ये आप नहीं समझ पाए तो यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका क्या नाम बन जाएगा 6 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल नोनिन। मिथाइल नोनिन हम एक साथ लिखें, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा इनके बीच में लिखने का। यहाँ पे ये इनके मैनर्स है लिखने के, और ये अगर गलत लिखा हो तो उसके मार्क्स भी कटते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ़ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं देन द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे कि एक ही उसमें एक जैसे लग गया है ना तो उसे कॉमा से सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। द नेम यानी कि जैसे 2 पे ही 2 साइड ग्रुप अटैच हो गए तो 2,2 ऐसे करके। द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट रिपीटेड, इंस्टेड प्रीफिक्स करे जाते हैं जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। वाइल राइटिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये जो प्रीफिक्स होते हैं हाउएवर आर नॉट कंसीडर्ड। दस इनके जो नेम्स होते हैं हम कैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जांपल है रूट चेन, लेफ्ट से आप जाएंगे राइट की तरफ तो 1 2 3 4 5, यानी इतना तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे पेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 पे पेंट आता है। इसके बाद हमें क्या काउंट करना है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारी साइड चेन देखेंगे। साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, मिथाइल है और मिथाइल है, यानी कि 2 सेम मिथाइल है लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है, एक 2 पे है एक 4 पे है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इन साइड ग्रुप्स के नाम ही लिखते हैं। तो 2,4, अब ये मिथाइल कितने हैं 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डाई मिथाइल हो गया। और यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट करी, जब स्ट्रक्चर देखा सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट के पीछे क्या लग जाएगा, यहाँ पे एन लग जाएगा। एन किसके पीछे लगता है, सिंगल बॉन्ड के पीछे लगता है। ऐसे करके हम बाकी के भी यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, यानी कि एक ही पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो जो लोअर नंबर होता है इज़ गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग। तो जो यहाँ पे आपका जो आपका पहला आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल में, आप उसी का नाम देंगे। 10 जो फॉलोइंग कंपाउंड हमें यहाँ दिया गया है, इसमें 3 पे कौन अटैच है आपका, ये इथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे, और 6 में कौन अटैच है आपका, यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब यहाँ पे क्या होएगा, क्योंकि जब हम यहाँ से जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तब भी बराबर आ रहा है, पीछे से जाओगे राइट से लेफ्ट में तब भी यहाँ पे 8 में बराबर ही आ रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ से साइड चेन के नंबर तो चेंज नहीं हो जा रहे ना, दोनों तरफ से सेम ही रहेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे किस तरफ से चलेंगे, जहाँ पे हमारा आपका ये आपका आता है अल्फ़ाबेटिकली आता है, वहाँ से चलेंगे। तो यहाँ पे पहले कौन आया 3 आया, तो 3 को हम क्या लिखेंगे इथाइल। उसके बाद 6 पे आया हमारा मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, ये 8 है, 8 को हम ऑक्ट बोलते हैं, यानी कि ऑक्टेन हो जाएगा। आप ऐसे नहीं चलेंगे कि 6 का इथाइल आप यहाँ पे लिख देंगे, इसको बड़ी वैल्यू दे देंगे करके, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे उसको बड़ी वैल्यू नहीं देना है, छोटी वैल्यू ही रखनी है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे द ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग द अबव मेंशन प्रोसीजर। हाउएवर जो कार्बन एटम होता है ब्रांच का जो अटैच होता है रूट अल्केन से, उसे हम 1 ही काउंट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 हो गया, और थर्ड पे आपका कौन अटैच हो गया है, साइड चेन आके यहाँ पे अटैच हो गई है। तो क्या नाम लिखेंगे इसका 1,
3, क्योंकि आपका 1 से देखिए ना ये ब्रांच निकल के जा रही है, 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पे कितना है, आगे चेन बढ़ रही है ना, यहाँ पे रुकी नहीं है यहाँ पे, तो ये ब्यूटाइल आ जाएगा। उसके बाद जो भी नाम होगा वो। द नेम ऑफ द सच ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप इज प्लेस्ड इन द parenthesis while naming the compound. While writing the trivial names of substituents in the alphabetical order, जो प्रीफिक्स होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं कॉमन नेम्स में, आइसो और नियो का यूज़ करते हैं। Prefixes secondary or tertiary use are not considered to be part of fundamental name. The use of iso and related compound prefixes for the naming alkyl group is allowed by the IUPAC nomenclature as long as they are not further substituted. मल्टी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में जो फॉलोइंग रूल्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं ये रूल्स। अगर देयर हैपन टू बी 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब 2 पेरेंट चेन दे रखी है, बराबर साइज की है, देन उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जो कंटेन करती है मोर नंबर ऑफ साइड चेन। मोर नंबर ऑफ साइड चेन आप कंटेन करेंगे यहाँ पे। After selection of the chain, numbering is to be done from the closer end to the subsequent. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ कैसे करेंगे, जैसे कि हमारी ये साइड चेन है, हमने साइड चेन यहाँ पे देखी है। जब हम यहाँ से जा रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 10 मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जब 10 मिल गए तो हमें एक साइड से ये एक अलग सा पूरा एक साइड चेन का यहाँ पे ब्रांच चेन का ग्रुप मिला है जिसकी अपनी ही एक सेपरेट नेमिंग है। वो कैसे जाएगी, सबसे पहले तो ये हमें कहाँ मिला, 5 पे मिला है, तो 5 पे यहाँ ऐसे लगा देंगे। इसके बाद 2 पे उस पर क्या लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रैकेट करके 2 पे क्या लग जाएगा यहाँ पे इथाइल, और ये पूरा क्या है 1 2 3 4 है, 4 पे क्या हो जाएगा हमारे पास ब्यूटाइल हो जाएगा। अब ये बंद हो गया, अब डैश करेंगे। अब हम और चीज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पे 2 आपके कौन अटैच है, आपके मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो 3,3 डाई मिथाइल, और यहाँ इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3 पे आपका क्या है, एक इथाइल, ये आपका पूरा ये क्या बन जाएगा, 3 पे आपका इथाइल भी एक अटैच है जो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इथाइल डिकेन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने आ गया हमारे पास, कार्बन 10 कार्बन आ गए हैं। वहीं ऐसा आप इसको भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में क्या है आपका, ये आपका ग्रुप अटैच है, CH3 CH CH2 CH3, ठीक हो गया। 5 पे सेकेंडरी है कार्बन के, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 कार्बन है ये। उसके बाद 4 पोजीशन अगर यहाँ देखते हैं तो कौन अटैच है यहाँ पे, यहाँ कार्बन के साथ आपका 2 कार्बन ग्रुप और अटैच है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके आइसोप्रोपाइल, और टोटल कितने हैं 10 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पूरे आइसोप्रोपाइल डेकेन हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी आप नाम कर सकते हैं। 5 में क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 आपका हो गया, और 2 पे क्या अटैच है 2,2 डाई मिथाइल, और ये ऊपर 1 2 3 प्रोपाइल, और पूरा नाम क्या है 9 तक आ रहा है तो इसे नोनिन बोलेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इनके रूल्स को समझ करके एक बार खुद से पढ़ के, तो अब बहुत ईजी हो जाएगा इनको करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। एक सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को हम प्रीफिक्स देते हैं साइक्लो। याद रखें प्रीफिक्स आगे लगता है, पहले शुरुआत में लगता है चेन से। If side chains are present then rules given above are applied. Name of some cyclic compounds दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो हमें पता है 5 में पेंट आता है, सब में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये क्लोज्ड रिंग है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, साइक्लोपेंटेन बोल देंगे। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब इसमें क्या चलेंगे, नंबर वाइज चलेंगे। 1 2 3 पे हमारी साइड चेन है, 1 पे भी एक साइड चेन है, तो नंबर पहले किसको जाएगा, छोटी वाली को जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली भी वही आएगी, तो 1 पे मिथाइल आ जाएगा, 3 पे आपका क्या है, ये 1 2 3 है, तो ये क्या बन जाएंगे, 3 पे प्रोपाइल, उसके बाद साइक्लो आपका हेक्सेन, क्योंकि कार्बन कितने हैं 6 है। अब यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, यानी कि कार्बन गेट्स लोअर नंबर, यहाँ पे भी ज़्यादा ब्रांच से और कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 पे आपका क्या अटैच है, आ गया ये इथाइल ग्रुप अटैच है, ई अल्फ़ाबेट पहले आता है, लेकिन 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो और 6 हैं, तो ये हेक्सेन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो हमने डिस्कस करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को दोबारा ज़रूर देखें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो बाय जॉइनिंग अवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।